So I think this is class 10th. Topic is light. And कौन सा लेक्चर है? 3 या 4 है? सर 3 लेक्चर 3. ठीक है. मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तुमने डाउट है. क्वेश्चन ये दिया था मैंने, ये मिरर है और पीछे वॉल है. वॉल की लेंथ L है और बीच का सेपरेशन D है और एक इंसान किधर की तरफ मुंह करके बैठा है? मिरर की तरफ मुंह करके बैठा है. उसकी आंख दिख रही है सिर्फ और उसका ये वाला डिस्टेंस D/4 है. क्वेश्चन ये था उसको कम से कम कितना मिरर से पूरी दीवार दिख जाए, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसे ये वाला एंड देखना है तो यहां से रे गई, रिफ्लेक्शन खा के उसकी आंख में चली जाए. एग्रीड? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल θ1 है तो ये वाला भी θ1 है. हाँ है, दोनों थीटा है, सेम है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये दोनों ट्राइंगल्स ए कंडीशन से दो एंगल बराबर हैं, ए कंडीशन से सिमिलर हैं. अब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी 3D/4, हाँ या ना? और ये लेंथ हो जाएगी D. ये लेंथ ले लो x और ये ले लो x डैश. सो कैन आई से x डैश डिवाइडेड बाय D शुड बी सेम एज, या फिर रेशियो सेम कर रहे हैं ना तो हम कुछ भी कह सकते हैं, x बाय 3D/4 शुड बी इक्वल टू x डैश बाय D. बोलो हाँ. तो x डैश क्या आ गया? 4x/3. x डैश आ गया 4x/3, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हो गया 4x/3, ये हो गया 4x/3 और यहां से रे गई, रिफ्लेक्शन खा के यहां जानी चाहिए. तो सेम कहानी इन दो ट्राइंगल्स पे लगेगी. तो ये अगर y है तो ये हो जाएगा 4y/3. चलेगा? हमें मिरर कितना चाहिए? हमें मिरर चाहिए x प्लस वाई और टोटल ये भी x है और ये भी y है. तो L कितना हो गया? x प्लस x डैश प्लस y प्लस y डैश इज L. तो ये आ गया 4x/3 प्लस x प्लस 4y/3 प्लस y शुड बी इक्वल टू L. x प्लस y कितना आ गया? 3L/7. इतना मिरर चाहिए हमें टू सी द वॉल कंप्लीटली. गॉट इट? टफ तो हम पढ़ाते ही नहीं. ठीक है. और जो वैल्यू रट रहे हैं ना भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बाद में पछताओगे, क्योंकि तुम्हें तो समझ में आना चाहिए किया कैसे है. गॉट इट और नॉट? यस सर. आ जाओ. आज थोड़ा सा let us go by some definitions. Let's talk about some definitions. Let us define object and let us define image. And I am going to give you the definition of class 12th. I am not going to give you the definition of class 10th. क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? तुम्हें 10th में कुछ पढ़ाया गया है, किसी के यहाँ स्कूल में पढ़ाया गया है? तुम बता सकते हो मुझे कि भाई उन्होंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्या है? एनी आइडिया या याद ही नहीं है? सर नहीं बताया. तुम्हें किसी को बताया गया है ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? कुछ तो बोला होगा यार. यार लक्ष्मीर सिंह वाली डेफिनेशन ही बोल दे, एनसीईआरटी वाली ही बोल दे, कुछ तो बोल. भाई पढ़ना चालू किया ही नहीं चैप्टर, मैंने कहा था पढ़ लिया करो. डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा तुम्हारे पास बुक है? एक वेरिएबल सर. एक व्हाट? मतलब लाइक जैसे जिस पर लाइट पड़ रही हो वो ऑब्जेक्ट है.
जिसपे लाइट पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट है। वाओ, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लास 10th में तो ऐसे होगी, क्लास 10th में तो ऐसे होगी कि भाई जहां से रेज निकली, जहां से रेज निकली वगैरह वगैरह वगैरह। प्रॉपर डेफिनेशन मैं बताता हूं क्लास 12th वाली, सुनो। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, द पॉइंट where incident rays intersect or appear to intersect. This is the proper definition of object. It is the point where incident rays actually intersect और appear to intersect. उन दोनों पॉइंट्स को क्या बोल देते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताऊं मैं। मान लो मेरे पास कोई मिरर है, रैंडम शेप का ले लो, कोई इस शेप से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये मिरर है, मिरर है ये बेटा। इंसिडेंट रेज का मतलब क्या होता है, जो इसकी तरफ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है वो इंसिडेंट रेज ऐसे हो सकती है, हाँ या ना। तुम कहोगे ये इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है, तुम बताओ ये इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट कौन सी होती है, जो मिरर की तरफ जा रही है, बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ या ना, तो ये इंसिडेंट है या नहीं है। जी सर है। Yes, और sir. मान लो कभी किसी केस में ये मिरर है और इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है। बेटा म्यूट कर लो खुद को, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ये बता दो दोनों इंसिडेंट है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। ये भी इंसिडेंट है क्योंकि मिरर की तरफ जा रही है, और ये भी इंसिडेंट है क्योंकि ये मिरर की तरफ जा रही है। गॉट इट और नॉट। Yes, sir. तो इंसिडेंट रेज कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब तुम कहोगे इंटरसेक्ट, भाई ये वाली इंसिडेंट रेज यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। Infinity पे. अरे इन्फिनिटी पे क्यों कर रही हैं भाई, ऐसे ऐसे एक्सटेंड किया। फोकस पे मैंने कुछ बोला, फोकस वगैरह। भैया तुम एक्चुअली ना वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो स्कूल में पढ़ाया उसको भूल जाओ थोड़ी देर, जो मैं बता रहा हूं उसे समझ लो। मैंने कहा इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। यस सर। और राइट वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां है, वर्चुअल। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। वर्चुअल इमेज सिखाएंगे स्कूल वाले, लेकिन मैं बता दूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। क्या करेंगे वो स्कूल वाले, तो वर्चुअल रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट, उसकी बात करेंगे, हाँ या ना। लेकिन मैं कहूंगा कि 12th क्लास में देर यू विल स्टडी देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर कैन बी अ रियल ऑब्जेक्ट, देयर कैन आल्सो बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। रियल ऑब्जेक्ट तो वो हो गया जहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करें इंसिडेंट रेज, और जहां पर अपीयर टू इंटरसेक्ट करें दैट इज द केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। यस सर। तो ये राइट केस में, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग का मतलब पता है, फैल रही हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये डायग्राम बना के यहां ध्यान से समझेंगे। ये मत कहना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे रेज कैसे जा सकती हैं, ऐसे रेज कैसे जा सकती हैं, जा सकती हैं बेटा, समझ रहे हो कैसे आ सकती हैं। उसका एग्जांपल तो बहुत आसान है कि मान लो हमारे पास, ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ,
मैं क्या बोलते हैं, ज्यादा सोचना मत, लेकिन मान लो हमारे पास कोई मिरर है और रेज गई ऐसे और यहां पे इमेज बन रही है, तो ये बता दो ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज बन रही है इसके लिए, हाँ या ना? लेकिन मान लो मैंने इन जाती हुई रेज के बीच में यहां पर एक और मिरर रख दिया। कैसे मिरर रख दिया? ये वाला मिरर यहां रख दिया, एक और मिरर। तो ये बता दो इंसिडेंट रेज कौन सी होंगी? ये राइट वाले मिरर के लिए। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। किस किस को ये पल्ले पड़ गया? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है Sir, लिख लीजिए। बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ yes sir. कि भाई इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग जा रही हैं तो इसका मतलब आगे ये डॉटेड बनानी पड़ेंगी। पहली चीज तो यहाँ पर डॉटेड बनानी पड़ेंगी, नहीं बनानी पड़ेंगी? गई थोड़ी है यहाँ पर। और ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है? ये लेफ्ट वाले के लिए तो इमेज है, लेकिन राइट वाले के लिए क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। और वो भी कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और यही राइट वाला मिरर मैंने यहां पे ना रखता, यहां पे ना रखता और यहां पे रख देता, फिर क्या होता? तो ये रेज ऐसे जाती और फिर ऐसे जाती, ये रेज ऐसे जाती और फिर ऐसे जाती या नहीं जाती? ये बताओ। अब ये बता दो ये क्या होता? अगेन इंसिडेंट रेज यहीं पे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होगा, लेकिन नाउ दिस विल बी रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 3। हाँ या ना? नाउ इट विल बी अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 3। बोलो हाँ। Yes, sir. गॉट इट और नॉट? इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए रे ऑप्टिक्स को, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उनमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट होना जरूरी थोड़ी है। ये बताओ, ऐसा पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रेज टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ या ना? दैट इज ऑब्जेक्ट। Yes. जो तुम्हारी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो एनसीईआरटी या लक्ष्मीर सिंह में है, वो क्या डेफिनेशन बोल रही है? वो ये बोलती है ऑब्जेक्ट इज समथिंग जहां से रेज निकलती हैं। दैट इज अ रॉन्ग डेफिनेशन इफ यू थिंक ओवर इट, हाँ या ना? That would be that equation, that definition might be correct for somebody who is in 8th, 9th, 10th, but that's not the technical definition. Definition is object is the point of intersection of incident rays. हाँ या ना? अब समझ में आया Yes, कि नहीं आया? आया सर। डायग्राम लिख बनाना है बहुत आराम आराम से, ठीक है? और ये सारी चीजें लिखनी है जो मैंने किया है, इसे जूम आउट करके देख लो, कुछ भी मिस मत करना। इमेज की डेफिनेशन, इमेज, अच्छा पहले तो रुक जाओ, एक चीज ये बताओ, अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, कैन आई से फिजिकल ऑब्जेक्ट वुड ऑलवेज बी अ रियल ऑब्जेक्ट? Yes, इज sir. ऑलवेज अ रियल ऑब्जेक्ट। बताओ क्यों? क्योंकि अगर मोमबत्ती है और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रेज तो डाइवर्जिंग ही निकलेंगी ना। तो अगर कोई भी मिरर में रख दूंगा यहां पर, तो कौन से वाला केस बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट वाला ही तो केस बनेगा, हाँ या ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कहीं पे भी मिरर रख दूं, यहां रख दिया, तो मैं कहूंगा कि भैया रेज ऐसे जाएंगी, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तो अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसे बनेगा कि अगर एक बार रिफ्लेक्शन हो गई या कुछ हो गया, तो उसकी जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। गॉट इट और नॉट? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कब होगा? जब किसी एक मिरर की से जो इमेज बनी थी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बने, और जो इमेज बन रही है वो उस मिरर के पीछे बन रही है, हाँ या ना? तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे मिरर के लिए। ऊपर वाले डायग्राम से रिलेट कर रहा हूं मैं, सही है कि नहीं है? इस वाले डायग्राम से रिलेट करके बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑलवेज अ रियल ऑब्जेक्ट। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. हाँ, मैं ये कह रहा था इमेज। Yes, sir. इमेज की डेफिनेशन क्या है? इमेज इज
point where reflected rays intersect or appear to intersect. ये हो जाएगा रियल इमेज, ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। सही है कि नहीं है? Yes, sir. डायग्राम बना के देख सकते हैं। ये मान लो कोई मिरर है और ये कोई मिरर है। बेटा रिफ्लेक्टेड रेज बोला है मैंने। रिफ्लेक्टेड रेज मतलब जो इससे दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे भी जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया रियल इमेज, हाँ या ना? और रिफ्लेक्टेड Yes, sir. रेज अगर ऐसे जा रही है, गॉट इट? तो virtual image. तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई कहे कि पहचानोगे कैसे कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक A4 शीट उठा लूं, A4 शीट उठा लिया और मैं उसको यहां लगा रहा हूं, इस पे पहले वाले पे। हाँ या ना? कहां पे लगा रहा हूं? उस A4 शीट को यहां पे लगा रहा हूं। पतले पेन से बनाता हूं जरा। ये A4 शीट को यहां बनाया, तो यहां पे कुछ बनेगा ना? Yes, sir. और यहां पे अगर A4 शीट बनाऊंगा तो यहां पे रेस गई भी हैं, तो डॉटेड हैं, यहां पे कुछ बनेगा? मतलब तुम मिरर के पीछे जाके A4 शीट लगा रहे हो, अबे वहां रे भी नहीं जा रही है। तो कैन दैट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन? दिस इज द स्क्रीन, दिस A4 शीट इज द स्क्रीन। हाँ या ना? तो रियल इमेज कैन बी obtained on screen. What is a screen? एक A4 शीट की शीट लो और ये मिरर था ना, उस मिरर के आगे अड़ाने की कोशिश करो। अब रियल इमेज है तो यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट बनेगा। हाँ या ना? मिरर के पीछे ले जाके कर रहे हो, अच्छा यहां इमेज बन रही थी, अब रेस तक तो जा नहीं रही है, जबरदस्ती उसके पीछे तुम जाके A4 शीट रख रहे हो, कुछ बनेगा क्या? यू विल नॉट गेट एनीथिंग हियर, you will not get anything on screen. हाँ या ना? तो this is the idea behind कि virtual image cannot be obtained on screen, cannot be obtained on screen. कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? Yes, sir. हाँ या ना? सो आइडिया बहुत सिंपल सा है। तुम देख के नहीं बोल सकते कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। तुम देख के नहीं कह सकते कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। अब तुम कहोगे ये तो नहीं हम कह सकते हैं, यार वो तुम एक्सपीरियंस से कह सकते हो। तुम बड़े हुए हो, छोटे बच्चे थे, अगर कहते नहीं है, छोटा बच्चा है, मान लो 1 साल का बच्चा है, तो उसको नहीं पता कि शीशे के अंदर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है। बात समझ में आई? प्लेन मिरर पे अपना थोबड़ा देखता है बच्चा, जब छोटा बच्चा, उसको पता है क्या कि वो अंदर वर्चुअल इमेज है? नहीं पता ना। नहीं। तो वो उस बच्चे को देख के उसको हाथ मारने की कोशिश करता है, नहीं करता है? छोटा बच्चे के सबको शीशे के सामने ले जाओ। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे बड़े बूढ़े ये मना करते हैं। ये तुम्हें ये अंधविश्वास नहीं सुना है कि छोटे बच्चों को शीशा मत दिखाओ? हाँ जी सर, सुना है? जी। अरे मेरे को भी कहते थे, मैंने तो अपनी बच्ची को शीशे के सामने लेके गया, मैंने कहा यार चुप हो जाती है, क्योंकि ये उसको वो उसे लगता है कोई सामने कोई और है। तो छोटी बच्ची थी, मैं तो उसे गोदी में लेके ना शीशे के सामने ले जाता था। मैंने कहा यार शीशे के सामने ले जाएंगे, अब ये शांत हो जाएगी, वरना भैं भैं करेगी। ठीक है, तो बहुत शांत हो जाती थी। और फिर मेरे घर वाले मेरे को डांट मारते थे, तू कर क्या रहा है, बच्ची को शीशे के सामने लेके जा रहा है। मैंने कहा यार हद हो गई, वो शांत हो रही है, वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि अंदर जो है वो वर्चुअल इमेज है, वो उसी की शक्ल है। हाँ या ना? ठीक है। मतलब छोटे बच्चों में सोचो कितना दिमाग होता है। तुम्हारे पास अगर पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स या कैट्स, तो
वो शीशे को देख के हल्ला हल्ला मचाते हैं, उनको लगता है कि अंदर एक और कुत्ता है, बिल्ली है। तो 1 साल के बच्चे में उतना ही दिमाग होता है। ये मेरी थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी है कि छोटे बच्चे में कितना दिमाग होता है जितना एक पेट एनिमल में होता है। उसको भी लग रहा है कि अंदर, लेकिन हमें मालूम है। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि जो हम पहचान पा रहे हैं कि वो वर्चुअल इमेज है, वो कैसे पहचान पा रहे हैं? बाय थ्रू एक्सपीरियंस, नॉट बाय द प्रैक्टिकल थिंग कि हम एक अगर शीट लेके जाएं तो शीट पे इमेज बने, हाँ या ना? शीट तो तुम पीछे ले जाओगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, वहां पर ब्लैंक होगी, हाँ या ना? राइट वाले केस में तुम यहां शीट लेके जाओगे तो कोई इमेज नहीं बनेगी इसके ऊपर, हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज वेदर इट्स अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज? वी कैन से रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता दी, ठीक है यहां तक? अब आ जाओ स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर्स को, पहली बात तो ये 3 डायमेंशन में होता है। जो तुमने स्कूल में देखा होगा ये ऐसे कि कहते हैं ये कनकेव मिरर है, ऐसे बोलते हैं ना? ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। ये क्रॉस सेक्शन बनाया है तुमने, क्या बनाया है? क्रॉस सेक्शन। कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। पहली चीज तो ये 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि ऐसी है, ये फील आई? ये ऐसी हाफ बॉल नहीं, हाफ होना जरूरी नहीं है, इट माइट बी पार्ट ऑफ स्फीयर। मतलब आइडिया ऐसे ले लो कि भाई एक स्फीयर ले लिया, बॉल ले ली, बॉल, हाँ या ना? उस बॉल का कुछ पार्ट काट दिया और बॉल का कुछ पार्ट काट दिया, तो हमने कहा भाई ये, तुम कहोगे हाफ, मैंने कहा हाफ बोलना जरूरी थोड़ी है, यहां से भी तो काट सकते थे, ऐसे काट दिया चलेगा, और ऐसे Yes, काट sir. दिया और यहां से सिल्वर कर दिया, तो ये ऐसे सिल्वर कर दोगे तो कौन सा बन जाएगा? कनकेव बन जाएगा। और अगर तुमने ये स्फीयर लिया और यहां से काट दिया, तो ये जो 3D में है और ये वाला पार्ट उसको ऐसे सिल्वर कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कौन सा बन जाएगा? कॉन्वेक्स। और ये कनकेव बन जाएगा। और इसीलिए इसे स्फेरिकल मिरर बोला, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है। ये क्या है? ये एक स्फीयर का पार्ट है। इसके लिए अब यहां पर बहुत सारी टर्म्स बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी टर्म्स कराई गई होंगी ना? एक टर्म कराई गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया, हाँ या ना? सेंटर ऑफ द स्फीयर हो गया, बोलो हाँ। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं कहूं ये जो चीज है, इस पूरे को क्या बोल सकता हूं? अपर्चर। Yes, इसको क्या बोल सकता हूं? aperture. अपर्चर, ये भी चलेगा। अपर्चर के मिड पॉइंट को बोल देते हैं पोल, ये भी चलेगा। अपर्चर के मिड पॉइंट को बोल देते हैं पोल, Pole. ये भी चलेगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं ज्वाइन कर दूं, तो इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? ये बोल दिया तुमने प्रिंसिपल एक्सिस। और इस रेडियस को बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस ही है, इसको बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोल दिया? Radius of curvature. कर्वेचर, बिल्कुल सही बेटा। दूसरी चीज, ठीक है, तो इसमें मतलब अब डेफिनेशन में कुछ टफ था? नहीं सर। टर्म्स का नाम याद रख लेना, कितनी टर्म्स हैं पता नहीं। एक तो हो गया, एक तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर। ठीक है, 5 हो गई यार, चल 5 हो गई। ठीक है, समझ में आनी चाहिए। अगर मैं कोई डायग्राम बनाऊं तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज क्या है, हाँ या ना? यस सर। नॉट, पहली चीज। दूसरी चीज,
जो हमारी मिरर इक्वेशन होती है, मिरर इक्वेशन होती है, क्या होती है मिरर इक्वेशन? 1/v प्लस 1/u इज 1/f। 1/v प्लस 1/u इज 1/f। u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v हो गया इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, और f हो गया फोकल लेंथ। सब बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर u, v एंड f need to be put with signs. These need to be put with signs. प्लस एंड नेगेटिव का ध्यान रखना होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इक्वेशन में गड़बड़ आंसर आएगा। हाँ या ना? क्या होगा? Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखोगे तो इक्वेशन गलत आंसर देगी। तो पहले तो इक्वेशन याद करी, 1/v फिर से लिख लो, प्लस 1/u इज 1/f। यहां पर v, u एंड f नीड टू बी पुट विद साइंस, ठीक है? गॉट इट? हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर साइन कन्वेंशन बता दें। साइन कन्वेंशन, हालांकि जो साइन कन्वेंशन है ये कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इन द सेंस, आज से 20 साल पहले व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, आई रेड रेस्निक हेलिडे वॉकर। नाम सुना होगा किताब का, रेस्निक हेलिडे वॉकर पढ़ी थी मैंने अपने टाइम पे, पढ़ी थी, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो मैंने पढ़ी थी और उसके अंदर साइन कन्वेंशन अलग ही यूज कर रहा था, अपनी ही साइन कन्वेंशन यूज कर रहा था। समझ में आई बात? नई वाली रेस्निक हेलिडे वॉकर में साइन कन्वेंशन उसने चेंज कर दी है मेरे ख्याल से, नई वाली देखी भी नहीं है मैंने, इतने एडिशन आ गए ना अब तो, हर 2 साल बाद एडिशन आ जाता है। तो पहले उसने एक साइन कन्वेंशन यूज करी थी, तो उससे इक्वेशन भी चेंज हो गई थी। तुम्हें पता है वो मिरर इक्वेशन क्या यूज कर रहा था? वो 1/v माइनस 1/u को 1/f को मिरर इक्वेशन बोल रहा था, जबकि ये हमारे लिए क्या है? लेंस इक्वेशन है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? वो मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन उल्टी कर रहा था, लेकिन उसकी साइन कन्वेंशन भी कुछ और थी। हाँ या ना? इसका मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर तो सेम आएगा, साइन कन्वेंशन तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पर मैं साइन कन्वेंशन बोलूं और ये ना बताऊं कि हम कौन सी साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। हम यूज कर रहे हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या यूज कर रहे हैं? Cartesian sign convention. कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ठीक है? इस साइन कन्वेंशन की 2-3 चीजें बता रहा हूं। all the distances parallel to principal axis need to be measured from the pole, कुछ समझ में आया? जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, जो ये इमेज डिस्टेंस था, जो ये फोकल लेंथ था, ये कहां से नापते हैं? पोल से। कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कहां से इमेज का डिस्टेंस? पोल से इमेज का डिस्टेंस। कहां से फोकस का डिस्टेंस? पोल से फोकस का डिस्टेंस। हाँ या ना? Yes, sir. रुक जाओ यार, मच्छर घूम रहे हैं, लग रहा है डेंगू ना हो जाए। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? Yes, sir. So all the distances parallel to principal axis need to be measured from the pole. Second thing is the direction of incident ray is taken as positive direction. Is taken as
पॉजिटिव डायरेक्शन। all distances measured in direction of incident ray are positive, and all distances measured opposite to direction of incident ray are taken negative। कुछ पल्ले पड़ा क्या बोल रहा है ये कह रहा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, और जो जो डिस्टेंस तुमने इंसिडेंट रे के अलोंग नापे हैं वो तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगे, और जो उल्टा जाके नापे हैं वो नेगेटिव होंगे। कुछ बात समझ में आई? एग्जांपल दूं? ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता यार, तो बकवास चीजें। ठीक है, लेट अस सी। ये है, ये मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव है। अब मान लो मैं कहूं कि यहां से रेज आ रही है, धाएं। ये क्या चीज है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? और ये कौन सी डायरेक्शन है? इंसिडेंट रेज की। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। और ये क्या चीज है? पोल। और मान लो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर। क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापोगे ना, ऐसे नापोगे। और इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो u की वैल्यू क्या होगी? -10 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पोल से डिस्टेंस नापना है, और पोल से जो डिस्टेंस नापा इंसिडेंट रे से उल्टा जाके नापा, इसका मतलब वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 10 लेंगे या -10 लेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए u की वैल्यू -10 पुट करोगे इक्वेशन में, हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर मान लो यही ऐसे होता और मैं कहता भाई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अब ये मत कहना ये रिफ्लेक्टेड है, ये तो इंसिडेंट ही है ना, उसकी तरफ जा रही है। गॉट इट और नॉट? तो ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये होता मान लो 10 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ कि यहां पे ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव होती, और डायरेक्शन कैसे नापते? पोल से नापते डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, हाँ या ना? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आना चाहिए था? +10 सेंटीमीटर। अब ये अच्छे से समझ में आया ना इसका मतलब क्या था, हाँ या ना? हाँ जी सर। पक्का डायग्राम बना के करना है सर, 2 मिनट बना लेंगे। ओके। सो बेटा 3 साइन कन्वेंशन मैंने बताई थी। एक तो ये बताई थी कि all distances measure from pole, हाँ या ना? और दूसरा कहा था इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इज पॉजिटिव। और तीसरा ये तो था डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फॉर डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट अबाउट डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस? तुम कहोगे डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होते हैं? हाँ होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होते हैं। ये डिस्टेंसेस ऐसे हो गए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई ये कहे कि यार ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये वाला हाइट हो गया। या कभी इमेज मान लो ऐसे बन रही है, हाँ या ना? ये हाइट हो गई। गॉट इट और नॉट? या ये ऑब्जेक्ट था तो ये इमेज है मान लो। तो ये वाले जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है।
ऊपर वाली डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड नीचे वाली इज टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव कार्टेशियन प्लेन जैसा। हाँ, तो प्लेन जैसा ही तो हो गया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप का, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तभी तो Yes, sir. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोल रहे हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कुछ कुछ बोला था, ये डायग्राम था ना? क्या मैं कोई ऐसा कलर यूज करते हैं जो यूज नहीं किया हुआ, ब्राउन करते हैं, ठीक है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो इसमें u नेगेटिव होगा, इसमें ये वाला u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, पॉजिटिव होगा। चलेगा? Yes, sir. डायग्राम में जाके अपने नोट्स कॉपी में जाके वहां पे चेंज कर सकते हैं ना अब। ये बहुत बढ़िया फायदा है ऑनलाइन पढ़ाने का। अब सोचो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, फिर दोबारा डायग्राम बनाना होता, हाँ या ना? हाँ जी सर। ये सुना। हाँ, और यहाँ पे बहुत ही चिल्ले, लिख लो तो बता देना, लिख लो सर, लिख लो। ठीक है? अब जैसे इमेज का देखते हैं, इमेज कहाँ है भाई? ये इमेज का डायग्राम था, ये इमेज का डायग्राम था। अब ये बताओ, कैन आई से दिस डायरेक्शन वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसी आई होगी ना मिरर की तरफ। तो इसका मतलब इस केस में v नेगेटिव है, और इस केस में v पोल से नापोगे तो v पॉजिटिव है। पॉजिटिव। ये v सर होगा ना, ये अब ये मत कहना कि साइन कन्वेंशन तो जो मैंने बनाई वो है। अब ये मत कहना कि ओके वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, रियल इमेज इज नेगेटिव, v नेगेटिव, क्योंकि बन तो ऐसा सही रहा है। और क्या बोलते हैं इसके अंदर, पहले केस के अंदर रियल ऑब्जेक्ट इज u नेगेटिव एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज u पॉजिटिव, मतलब दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट, हाँ या ना? बट साइन कन्वेंशन इज व्हाट आई हैव टॉट यू, ठीक है? जैसे मैं खुद बता रहा हूं ना, रेसनिक के अंदर क्या साइन कन्वेंशन दी थी? ऑल रियल थिंग्स पॉजिटिव, ऑल वर्चुअल थिंग्स नेगेटिव। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो उसकी अलग ही साइन कन्वेंशन चल रही थी, इफ यू थिंक ओवर इट, हाँ या ना? दैट दोज आर नॉट कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। और वो उससे भी आंसर सारे निकलेंगे, इससे भी सारे निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मान लो किसी को सॉल्यूशन दिखाना है तो तुम्हारा सर फोड़ देगा, वो कहेगा ये क्या कराए बे? सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? जी सर। कि मैं रेसनिक वाली करा के भेज दूं तुम्हें, तो तुम तो मतलब स्कूल वाले तो 0 दे देगा, वो कहेगा ये बच्चे को कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा भाई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, वही कराएंगे जो क्वेश्चन इससे भी निकलना है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. लेट्स नॉट बी डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट, ओके? उसके बाद आ जाओ फोकस पे। फोकस पे, ठीक है? फोकस इज पॉइंट वेयर reflected rays intersect or appear to intersect if incident rays are parallel to principal axis. If incident rays are parallel to principal axis and मैं एक वर्ड लिखूंगा जो समझ में तुम्हें आएगा नहीं, चिल मारना, एंड पैराक्सियल। क्या? पैराक्सियल। ये नहीं बोला होगा स्कूल में, डेफिनेटली नहीं बोला होगा। उन्होंने बोला होगा फोकस इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो हाँ, ये बोला होगा ना? यस सर। और फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होती है, ये भी बोला होगा? यस सर। हाँ या ना? सर। यस सर।
वो r/2 प्रूव करने के लिए तुम्हें ये यूज करना पड़ता है, पैराक्सियल कंडीशन। पैराक्सियल का मतलब होता है क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैराक्सियल का मतलब होता है क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैं बताता हूं, इसमें रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम बनाते हैं, किसके लिए बनाएं? कन्वेक्स के लिए बनाऊं या पहले कनकेव के लिए बनाऊं? सर कॉनकेव। चलो कनकेव बना देते हैं। जल्दी क्या है, कलर तो चेंज कर दें, कनकेव। ठीक है, ये कनकेव मिरर बना दिया, सही है। और अरे यार पोल तो अच्छा सा बना देता कम से कम। ये पोल है, चलेगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हाँ या ना? अब इंसिडेंट रेज कैसे जानी चाहिए? इंसिडेंट रेज कैसे जानी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। अब ये बता दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा? नहीं नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओगे पहले, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन करोगे तो ये 90 होगा ना। ये नॉर्मल नहीं हो जाएगा? ये नॉर्मल नहीं होगा। अब ये मत कहना कि ये नॉर्मल कैसे हो गया। भाई अगर तुम कोई भी स्फीयर बनाते हो या सर्कल बनाते हो, तो अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो ये सारे नॉर्मल नहीं होते? बोलो हाँ। यस सर। अब चमका, तो ये नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा ना, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ या ना? तो ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इस वाले पॉइंट को फोकस बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को फोकस बोल देते हैं। अब तुम कह रहे थे ना कि पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है? पोल से फोकस का डिस्टेंस पोल से सी के डिस्टेंस का आधा होता है। पोल से फोकस का डिस्टेंस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस का हाफ होता है। इसका मतलब r/2 हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई या नहीं आई? ये पोल है, तो ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया। एंड क्या मैं कह सकता हूं इस केस में फोकल लेंथ -r/2 होगी? बताओ क्यों? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज कौन सी थी? ये, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो फोकल लेंथ नापोगे तो नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी ना, पोल से नाप रहे हो, हाँ या ना? तो -r/2 लिखोगे। गॉट इट और नॉट? कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ इज -r/2। अच्छा, अब ये r/2 कहां से आया? अब ये r/2 कहां से आया? ये तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है 10th क्लास में। मैं थोड़ा सा फाइट मार सकता हूं, लेकिन यहां पर समझ में ना आए तो छोड़ देना। समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, लेकिन मैं बता सकता हूं। शुड आई गिव इट अ गो? सर हाँ तो बता दो सर। लिखना मत, यहां तक का लिख लो पहले, क्योंकि उसके बाद का मैं कुछ भी करूंगा तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। जस्ट इग्नोर दैट। इनफैक्ट मैं इस डायग्राम का एक और कॉपी बना देता हूं, सो दैट कि ये डायग्राम ढंग से बचा रहे। तो मैं प्रूव करने वाला हूं कि फोकल लेंथ का डिस्टेंस r/2 के बराबर होता है। ये तुम्हें नहीं करना है, जस्ट लीव इट, जस्ट लीव इट। एंड क्या बोलते हैं इसमें, क्या है, ये एंगल I है तो ये एंगल I होगा, हाँ या ना? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट एंगल, हाँ या ना? यस सर। और ये I है, ये I है, तो ये 2I होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, चलेगा? यस सर। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले पॉइंट को मान लो K या M मान लो, M मान लो, इसको F बोल दिया। क्या मैं कह सकता हूं इस डिस्टेंस को मान लिया H? कैन आई से tan of 2I? tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया H, बेस हो गया MF, हाँ या ना? यस सर। और tan of I क्या होगा? H बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हो गया MC। बोलो हाँ। हाँ जी सर।
अब यहां तक का तो फ्रॉड, ये तो यहां तक तो कोई फ्रॉड नहीं किया। अब फ्रॉड ये चलता है पैराक्सियल। पैराक्सियल का मतलब क्या था ये बताओ? Close to Close to principal principal axis. axis. What do you mean by close to principal axis? Can I say this diagram I have drawn is actually wrong? Close to principal axis का मतलब था ऐसे बनानी चाहिए थी। बोलो हाँ, हाँ जी बनानी सर। चाहिए थी नहीं बनानी चाहिए थी? हम्म, अब समझ में आया? ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था। हम्म, इसका मतलब जो यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या मैं कह सकता हूं एम वाला पॉइंट और पोल वाला पॉइंट सेम होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि जैसे जैसे अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हो तो वो पॉइंट दूर होता नहीं जा रहा है। yes sir. किस किस को ये समझ में आ रहा है? एम हाँ वाला जी। पॉइंट, हाँ या ना? हम्म, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो इसका मतलब ये एम एफ लिखा है, इसे पी पी एफ लिख सकता हूं और एमसी को पीसी लिख सकता हूं। बोलो इसी हाँ। लिख सकते हैं। यस अगर सर। हमारा एच स्मॉल है तो, अगर हमारा एच स्मॉल है तो, हाँ या ना? अब एक ऐसी चीज जो 11th में भी नहीं कराते, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कराएंगी मैडम, नहीं कराएंगी 10th क्लास में, 11th के भी एंड में कराएंगे। एक एक्सपेंशन होता है, 10x को लिख सकते हैं x माइनस समथिंग समथिंग करके। समझ में आ रहा है? हम्म, x माइनस समथिंग समथिंग होता है, x की पावर क्यूब कुछ होता है, x की पावर पता नहीं कितना होता है, कुछ कुछ होता है, हायर पावर्स होती हैं। इसका मतलब अगर x बहुत छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 10x को क्या लिख दो? x। तुम कहोगे ऐसा कैसे? अरे x की वैल्यू मान लो 0.1 है, x की वैल्यू मान लो 0.1 है, तो x क्यूब तो 0.001 नहीं हो जाएगा? और उसकी बाद बार और बड़ी पावर आ गई मान लो, तो वो तो और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब जितने हायर पावर्स होते जाएंगे उनको इग्नोर करते लोअर। तो तुम क्या लिख दोगे? 10x को क्या लिख दोगे? x। एक्स। अब तुम ये बताओ, पैराक्सियल था तो i छोटा था या नहीं था? i छोटा था या नहीं था ये बताओ? पैराक्सियल में छोटा होगा, हमेशा छोटा नहीं होगा। पार्थ बेटा तुम्हें समझ में आया? i छोटा कैसे था? तुमने ऐसे बनाया था, ये c था, ये i था। अगर पैराक्सियल होता तो कैसे बनाते? पैराक्सियल होता तो ऐसे बनाते ना। i छोटा होता या नहीं होता? होता सर। पार्थ समझ में आया है नहीं आया है? हाँ जी सर, आ गया। तो i अगर छोटा होता तो 10 2i को क्या लिख दूंगा? 2i। 2i हो गया h बाई पी एफ, और 10i को क्या लिख दूंगा? i। वो हो गया h बाई पी सी। अब दोनों इक्वेशंस में से h हटा दूं, i हटा दूं, तो क्या आ जाएगा? पी एफ इज पी सी बाई 2। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? अब बच्चे कहेंगे सर दर्द हो गया ना सर दर्द? मैंने पहले ही कहा था छोड़ देना, मैंने पहले ही कहा था क्या कर देना? छोड़ देना। छोड़ देना, हाँ या ना? लेकिन तुम्हें समझ में आया कि इसके अंदर क्या लगेगा? थोड़ा ज्योमेट्री, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, और पैराक्सियल के बिना, पैराक्सियल के बिना प्रूव होगा नहीं, हाँ या ना? जी सर। क्योंकि एंगल इतना छोटा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दैट कि हम tan थीटा को थीटा लिख दें, हाँ या ना? यस सर। जो कि छोटे एंगल पे पॉसिबल है। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, तुम 10th के बच्चे हो और मेरा कोई इरादा भी नहीं है ऐसा बकवास पढ़ाने का। चिल मारो, क्या मारो? चल मारो। चिल मारो, चिल ऐसे मारो। कॉन्वेक्स करना है। अरे मैं पहले इसमें 2-3 डायग्राम बना दूं तो अच्छा लगेगा ना, प्रैक्टिस कर लें। ये सी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? छोटा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ये भी I1 होगा, और ये फोकस हो जाएगा। बोलो हाँ। एक और रे डायग्राम बना दे, मान लो मैं नीचे से बना दूं तो ऐसे, और ये ज्वाइन कर दूंगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और ये I2 पे रिफ्लेक्ट होगा। ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, हाँ या ना? ये फोकस से पास करेगा। अगर मैंने एक और रे डायग्राम बना दिया कि यहां से रे गई, नॉर्मल कैसे बनाओगे? नॉर्मल ऐसे ही बनाओगे, ये I3 होगा तो ये I3 पे रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर कहां से पास करेगा? हाँ या ना? फोकस से पास करेगा। चलेगा यहां तक? बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये किसके लिए बनाया मैंने? रे डायग्राम फॉर
और इसके अंदर हम कैसे नापेंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और पोल से नापेंगे फोकल लेंथ, तो एफ हमारा आ जाएगा माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। तो अगर कोई कह दे इसका रेडियस था सपोज 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इज माइनस 20 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट? यस सर। ऐसे ही कन्वेक्स के लिए कर दो, कन्वेक्स मिरर के लिए कर दो। कन्वेक्स मिरर ऐसे बनेगा, चलेगा? हाँ जी सर। ये तुम बना दोगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस में ये हो गया पोल, और यहां पर इंसिडेंट रेज कैसे बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे तो बनाएंगे। एंड ऑल दीज शुड बी पैराक्सियल क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कौन सा बनाना है, फोकस बनाओगे या सी बनाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओगे पहले? क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर बना के ही तो नॉर्मल बना पाओगे, यस सर। हाँ या ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर बना के ही तो नॉर्मल बना पाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ या ना। यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंसेस दिखा दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया सपोज I1। अब रिफ्लेक्ट कैसे होएगा, ये I1 पे ही रिफ्लेक्ट होगा, ये I1 पे ही रिफ्लेक्ट होगा, तो ये I1 पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसे हो गया, बोलो हाँ। और ये वाला पॉइंट हो गया F। जैसे ये I2 है, डायग्राम ध्यान से बनाना, तो I2 पे रिफ्लेक्ट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, F। और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये I3 होगा, तो ये भी I3 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके अंदर तुम फोकल लेंथ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पोल से नापोगे ऐसे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, हाँ या ना। तो इसमें फोकल लेंथ आ जाएगा +r/2। कितना आ जाएगा, +r/2। गॉट इट? सो दिस इज योर बेसिकली रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। किसके लिए, कौन से वाला, फोकस वाला। ये पैरेलल कोई आएंगी, और तुम नोटिस करो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज intersect or appear to intersect. This is the case where they appear to intersect. Reflected rays intersect थोड़ी कर रही है यार, हाँ या ना। यस सर। फोकस एक तरीके से क्या हो गया, वर्चुअल इमेज नहीं हो गया। हाँ जी सर। फोकस क्या हो गया इसका, वर्चुअल इमेज हो गया, बोलो हाँ। और इसमें फोकस क्या हो गया, रियल इमेज हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये रियल वाला है और ये वर्चुअल वाला है। मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है? पक्का? आर यू श्योर? अच्छे से समझ में आया है? डर वर तो नहीं गए?